नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शिवम भगत के साथ बड़ी खबर बताना चाहेंगे आपको। राजौरी के डांगरी इलाके में जिस तरह से आतंकी जो अटैक हुआ था और उस हमले में जिस तरह से लगभग 15 लोग जो कि घायल हुए थे और कितने लोगों की आपने देखा था किस तरह से जो अन्य लोगों की यानी कि लगभग 7 लोगों की जान गई थी, जिसमें एक ही परिवार के 2 बेटे जिसकी माँ आज अकेली है, आंसू में डूबी हुई है। और उसी के चलते बताना चाहेंगे एक एडवाइजरी जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा जो कि इशू की गई हो। एडवाइजरी में साफ तौर पर कहा गया है जो भी आतंकियों को यानी उन आतंकियों को जो लोगों का खून बहाते उन्हें किसी ने भी अगर फैसिलिटेट किया तो उन पर बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि राजौरी के हिली एरियाज में यानी पहाड़ी एरिया में वो आतंकी उसके चलते वहां के रेजिडेंट्स यानी जो लोकल रेजिडेंट्स है उन्होंने भी ये अपनी जो राय रखी। उन्होंने कहा कि अगर आने वाले 15 दिनों में उन आतंकियों को नहीं पकड़ा जिन्होंने डांगरी में ये टेरर अटैक किया था, कई लोगों की जानें गई थी और कई लोग जख्मी हुए थे, तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उसी के चलते जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये एडवाइजरी इशू किया कि जो भी उनके वेयरअबाउट्स बताएगा उन्हें 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। यानी जो भी उन आतंकियों को जिन्होंने उन मासूमों का खून बहाया था, जो डांगरी में जिस तरह से अटैक हुआ था जिसमें लगभग 14 लोग जो कि ये बताना चाहेंगे कि 14 लोग जख्मी हुए थे और साथ ही साथ अन्य लोग जो घायल जो जिनकी जानें गई थी उनमें से एक ही परिवार के 2 बेटे थे जिसकी मां ने पहले अपने पति को खो दिया था और 2 बेटे उसी की जिंदगी का सहारा थे। किस तरह से उनकी भी जान गई थी, बड़े ही अफसोस की बात थी। और उसी के चलते लगातार लोगों में रोष देखने को मिल रहा था। पर वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे जो सुरक्षा बल लगातार उसी ताक में से कि कब इन्हें नस्तो नाबूद किया जाएगा। पर उसी के चलते अब वहां के स्थानीय लोगों ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आने वाले समय में उन आतंकियों को जो कि इस समय पहाड़ियों में छुपे हुए हैं, अगर पुलिस द्वारा या सुरक्षा बलों द्वारा उन्हें नहीं पकड़ा गया, क्योंकि आने वाले समय में वो किसी और बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकते हैं, तो पहले ही उन पर शिकंजा कसना बहुत ही जरूरी है, जो कि राजौरी के हिली यानी पहाड़ी एरिया में अभी भी छुपे हुए हैं। तो उन लोगों ने भी, वहां के स्थानीय लोगों ने साफ तौर पर कहा था जो डांगरी की घटना हुई थी उन्हें में अभी कोई भी आतंकी नहीं पकड़ा गया है, जो न जाने और किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में होंगे, तो जल्द से जल्द उन्हें एलिमिनेट किया जाए। अन्यथा वो लोग वहां पर राजौरी की अगर बात करें तो वो अनशन पर बैठेंगे यानी हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे। इस समय की जो हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजौरी की बता रहे हैं। और फिलहाल जिस तरह से आपने देखा था उस समय जब ये घटना हुई थी और किस कदर वहां पर लोगों में डर और भय का माहौल था और किस तरह से परिवारों ने परेशानी का जो आलम था कि किस तरह से 5 लोगों की जाने गई। हम माजरत चाहते हैं कि 5 लोगों की जिनमें जाने गई थी, जिनमें एक ही घर के 2 बेटे थे जिसकी मां आज भी अकेली है और आज भी आंसू बहा रही कि कब उनके बेटों के कातिल जो आतंकी हैं कब पकड़े जाएंगे। और उसी में लगभग 14 लोग जो कि जख्मी हुए थे। एक बड़ा आतंकी हमला था, पर उसके बाद भी आपने देखा एक ट्रक के नीचे आईईडी लगाई थी जिसे हमारे सुरक्षा बलों ने विफल किया और उसके बाद भी कुछ संदिग्ध व्यक्ति लोगों के घरों में घुसते जिन्हें वीडीसी ने जो कि हवाई कर उन्हें भगाया था। यानी लगातार ये गतिविधियां हो रही हैं और उसी के चलते वहां के स्थानीय लोगों ने यह भी कहा है कि अगर आने वाले समय में उन जो आतंकियों का एलिमिनेट नहीं किया गया तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। पर यह भी एक सवाल खड़ा होता है कि वहां के कुछ लोग यानी वहां के स्थानीय लोग ही कुछ ऐसे लोग हैं जो उन आतंकियों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके हौसले बुलंद हैं और वो पूरी उन्हें जानकारी दी जाती है। जब डांगरी का ये आतंकी अटैक हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, तो उन्हें भी पूरी तरह से खबर दी गई थी, उन घरों को आइडेंटिफाई किया गया था, उनके आई कार्ड देखे गए थे, क्योंकि जब उन्हें जानकारी मिली थी तो तभी वो अपनी नापाक कोशिश में कामयाब हुए थे। रात को वहां पर हमला होता और सुबह फिर से हमला होता, 2 मासूम बच्चों की उसमें जान जाती है। तो इसी तरह से अब लोगों ने वहां पर यह कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों से साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं यह भी कहा गया था उस समय कि सिक्योरिटी फेलियर था, जिसके चलते एक के बाद एक हमला होता है जिसमें लोगों की जानें भी जाती और जख्मी भी लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी व्यवस्था में बहुत बड़ा सवालिया निशान उठा था। उसी के चलते सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार वहां पर हाई अलर्ट हो गया था और अब आम जनता भी निवेदन कर रही है कि वो लोगों को जो वो आतंकी थे जिन्होंने डांगरी में हमला किया और आज ना जाने किसी और बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में होंगे, ना जाने
फिर से कई मासूम जानों यानी कई मासूम लोगों की जानें लेंगे, उनका खून बहाएंगे। तो उन्हें जल्द से जल्द एलिमिनेट किया जाए, उन्हें अपने असली मुकाम तक पहुंचाया जाए, अन्यथा हम लोग सड़कों पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उसी के चलते जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल एक एडवाइजरी पेश की, जिसमें साफ तौर पर कहा है अगर कोई भी इन आतंकियों की जानकारी देता है, उनकी उस आइडेंटिटी को छुपा कर रखा जाएगा, उन्हें सामने डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा और साथ ही साथ 10 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। तो ये सुरक्षा आपके लिए भी है कि अगर आप लोग पुलिस की मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कई लोगों की जानें बचाने में आपका भी योगदान होगा। क्योंकि ये आतंकी, इस तरह की मानसिकता रखने वाले, ये किसी धर्म को नहीं मानते हैं। ये इनका एक ही धर्म होता है कि बस किस तरह से बेगुनाहों का खून बहाया जाए, उनके खून से अपने हाथ रंगे जाए। और ये किसी के सगे नहीं होते, ये मत सोचिए। आज जो लोग उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं, कल ये उन लोगों को भी निशाना बनाएंगे। तो इसलिए सतर्क हो जाइए। जो व्यक्ति किसी का भी खून बहाता है, वो किसी का भी धड़ल्ले से बहाता है, किसी डर, किसी संकोच के, तो कल को आपकी छोटी सी गलती के लिए भी वो आपके परिवार को, आपको भी मौत के घाट उतार सकता है। तो इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे सुरक्षा बलों पर विश्वास कीजिए और उनकी मदद कीजिए, ताकि इस आतंकवाद को खत्म करने में आपका भी एक योगदान हो, देशद्रोहियों को खत्म करने में आपका भी योगदान हो। एक सच्चे देशभक्त होने की मिसाल ही होगी कि आप इन आतंकियों के बारे में इन्हें शेल्टर मत कीजिए, क्योंकि अब लगातार उन पर भी कार्रवाई होगी जो इन आतंकियों को शेल्टर देते हैं या इन आतंकियों को फैसिलिटेट करते हैं या कहीं ना कहीं उन तक वो जानकारियां पहुंचाते हैं। हमारे सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस की लगातार अब इन पर नजर रहेगी। तो इसीलिए कहते हैं, पहले ही कहेंगे कि इन गतिविधियों से दूर रहिए। अगर आपके आसपास में आपको लगता है कि कहीं पे वो आतंकी आपको छुपे मिलते हैं, आप चोरी से, चुपके से पुलिस तक ये इंफॉर्मेशन दीजिए और आपकी इंफॉर्मेशन को पोशीदा रखा जाएगा, यानी छुपा कर रखा जाएगा। कोई भी आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी और साथ ही साथ 10 लाख रुपए के इनाम के भी आप हकदार होंगे। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।